पौड़ी त्रयोदशी तीन ताप संसार। कल आपां सतगुरु पातशाह जी दी बाणी जिहड़ी थित्ती गौड़ी महला पंजवां बाणी चल रही है। इहदियां 12 थित्तां जड़ियां आपां विचार चुके हैं। कल 13वीं थित का सलोक जिहड़ा सी तीन गुणा में व्याप्या पूर्ण होत ना काम, पत तो उदाहरण मन बसै नानक छूटै नाम। इस शब्द की विचार आपां कल कर चुके हैं। अज सलोक दे नाल जिहड़ी अगे पौड़ी हुंदी है उहदी विचार बनी है। और सतगुरु पातशाह जी पौड़ी के अंदर बख्शिश करते हैं त्रयोदशी तीन ताप संसार। कहते जी त्रयोदशी आ त्रै थित आ जी 13वीं थित आ इनू त्रयोदशी कहते हैं। और कहते ये द्वारा सानू ये उपदेश मिलता है भी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार। भी मनुख नूं तीन ताप लगे हुए और इन्हां तिन्नां तपां ने इनू इन्ना दुखी किया है कि परमात्मा इनू याद ही नहीं आता। क्योंकि प्यारे अज मनुख बहुत दुखी है। कोई थोड़ा दुखी है, कोई बहुता दुखी है। क्योंकि पातशाह जी कहते नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद जी कहते ऊंचे चढ़ के देखिया तो घर घर ही अग। वो कहते घर घर दे विच ही अग। कोई लड़दा है, कोई झगड़दा है, कोई कहता हाय मैनू आ बीमारी लग गई, हाय मैनू आ बीमारी लग गई। कहते ये हरेक घर का इहो ही हाल है। हरेक मनुख का इहो ही हाल है। किसी ने किस ताप नूं पकड़िया होया है, किसी ने किस ताप नूं पकड़िया होया है। तीन ताप विद्वानां ने भी मन्निया, गुरबाणी भी कहती है कि तीन तरह के ताप हुंदे आ। और प्यारे कोई भी दुख ये जिहड़े तीन दुख ने ये तीन दुख आ, तीन ताप। एक प्यारे पहला ताप जिहड़ा है ये तीन ताप किहड़े ने आद ब्याद ते उपाद। आद किहड़े ने जिहड़ी प्यारे आद ताप हुंदे ने जिस तरह सानू कोई साडे शरीर में बीमारी लग जाती है और उसी दवाई लेने ठीक हो जाती है। सट आदक लगती है, दवाई लेने ठीक हो जाती है। साडी जिहड़ियां शरीरक बीमारियां एक हुंदी आ ब्याध, आ ते ब्याध। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਦ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਉਪਾਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਆ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੂਕਰ ਮਿਰਗਾਛ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨਾਂ ਵਾ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। और ये जिस मनुख नूं चिंबड़दे आ प्यारिओ उन्होंने हर प्रकार के दुख लग जाते हैं। उन्होंने फिर परमात्मा के नाम तो बिना जां जिहड़ी वो विद्या कोई जानता है जिहदा तीजा नेत्र खोला है, जिहदे कोल दिव्य दृष्टि है, जिन्हों पता है, जिन्हों दिसदी है कोई आत्मा वखरी शरीर तो
वो उन्हें दूर कर सकता है, दूजा नहीं। सब तो वधिया तरीका परमात्मा का नाम। धन गुरु अमरदास साहब महाराज जी दे कोल कोई बच्ची नूं लैके आए, कहते जी इनू प्रेत चंबड़िया होया। सतगुरु पातशाह जी कहते बाणी नहीं पढ़ती हुण, सिख दी बच्ची, कहते तां चंबड़िया। कहते जिहड़ा सिख जपजी साहिब दा पाठ करता है उन्हों कदी कोई भूत प्रेत चिंबड़ ही नहीं सकता। पातशाह जी कहते तंत मंत ना जो हई हर नाम हिरदय होए। कहते जे तुहाडे हिरदे दे विच बाणी आ, नाम आ, जे तुसीं रोज नितनेम करदे हो, बाणी पढ़ते हो, सुखमनी साहब पढ़ते हो, आसा दी वार पढ़ते हो, सिद्ध गोष्ठ पढ़ते हो, जिहड़ी मर्जी बाणी पढ़ते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हो, चाहे मूल मंत्र का पाठ करते हो, कहे दुनिया लख जोर ला लै तुहाडे ते किसी तंत्र मंत्र का जोर नहीं चल सकता। तंत मंत नह जोई हर नाम हिरदय होए। क्योंकि गुरबाणी तो वड्डा, नाम तो वड्डा, मूल मंत्र तो वड्डा प्यारे इस दुनिया ते मंत्री कोई नहीं। जिन्ना कोई मर्जी जोर ला लै तुहाडे ते कोई कुछ नहीं कर सकता जे तुहाडे कोल नाम दी बख्शिश है। एक बार बाबा वरियाम सिंह जी, संत वरियाम सिंह जी राड़े वाले, वो कहते मैं गली च तुरिया जावां, उन्हां दे अपने पिंड दी गल आ। कहते साडे वो गवांढ एक बच्ची नौजवान कहते रौला पाउण लग पई, बीबी कहती बाबा जी इधर ना आयो मैं चली हाँ, बाबा जी इधर ना आयो मैं चली हाँ। क्योंकि उन्होंने शरीर की जी वाइब्रेशन है वो प्रभावित करती है। जड़ियाँ माड़ियाँ चीज़ां दूर भजदियाँ, पवित्र नेड़े आउंदियां। वो कहते उन्होंने चिंबड़िया सी कोई प्रेत, कोई भूतनी चिंबड़ी सी, ते दूरों ही आवाज़ां कहन लग पई बाबा जी इधर ना आयो मैं चली हाँ, तो मैं तुहानूं छड्ड के गई, बस तुहानूं इधर आउण दी लोड़ नहीं। वो तुरे जाते बाणी पढ़ रहे थे। सो प्यारिओ ये चीज़ां हैं गुरबाणी ने मनिया। कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाछ, ते ये तीसरे ताप विच आउंदा जदों ये साडे शरीर नूं दुखी करदियां। क्योंकि प्यारिओ एक शरीर दे विच एक ही आत्मा रह सकती है। क्योंकि साडे शरीर च साडी आत्मा रहिंदी आ, साडी जीव आत्मा रहिंदी आ। तो जदों कोई दूजा मान लो साडे घर दे उत्ते आण के होर कोई बंदा कब्जा कर ले तो फिर नुकसान ही करता है। असीं उहनूं किवें जर सकदे हां, जां साडी बॉडी जिहड़ी आ दूसरी जीव आत्मा नूं किवें उहनूं एक्सैप्ट करेगी। दो जाने एक बॉडी विच किवें रहणगे, दो जीव आत्मा एक बॉडी विच किवें रह सकदी, एक शरीर दे विच। सो फिर वो साडे शरीर नूं कमज़ोर करदे, उहदे नाल बहुत मनुख दुखी हुंदा है। एक बड़ा दुख है इस गल का। और सतगुरु पातशाह जी ने बाणी विच लिखिया, गुरु नानक साहब की बाणी है। और पातशाह जी कहंदे भी ये तीन ताप मन्ने गए आ, पर प्यारिया ये उन्ने चिर तेरे शरीर नूं नहीं लगदे जदों तक परमेश्वर नहीं लाउंदा। तुसीं कहो मैनूं उन्ने चंबेड़ता जी, मैनूं उन्ने दुख लाता जी, मैनूं उन्ने दुख लाता जी। सतगुरु पातशाह जी कहंदे कोई दुख तेनूं लग ही नहीं सकदा जिन्ने चिर वाहिगुरू ना लावे। बाणी कहंदी ना दुख सुख प्रभ देवनार, कहंदे दुख भी वो देण वाला ते सुख भी वो देण वाला। ते पातशाह जी कहंदे दुख सुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, कहंदे तां मनुख नूं आउणे ही आउणे आ, क्योंकि इन्हें पुण्य भी कीते आ ते पाप भी कीते आ। हुण देख लो तुसीं अपनी जिंदगी विच असीं पुण्य भी करदे आ ते पाप भी करदे आ।
और कई पाप तो ऐसे है जिहड़े साडे को अचनचेत ही हो जाते हैं। तां ही पातशाह जी ने लिखिया नर अचेत पाप ते डर रे। पातशाह जी कहते मनुख अचेत पाप करन तो भी डर, क्योंकि कोई ऐसे पाप हुंदे जिहड़े साडे तो अचेत ही हो जाते हैं, पता नहीं लगता भी साडे तो पाप हो गया। पर भगत कबीर जी कहते आ भी जानत ही औगण करे। कहते मनुख ये नहीं भी इनू कुछ पता नहीं आ, किनू नहीं पता भी आ अवगणिया जिहड़ा मैं करन लगा इहदे नाल नुकसान आ। कहते मनुख जान बुझ के अवगण करता, हाथ दीप कूए पर है। कहते हाथ विच दीवा हुंदा तां भी खूह विच डिग पैंदा। जान बुझ के अवगण करदा, फिर उन्हां दा प्यारिओ सानू दंड मिलदा, क्योंकि जिहड़ा अचनचेत हो गया ओनू भुल कहने आपां, भुल बख्शी जा सकदी आ। पर जिहड़ा तुसी गुनाह कीता, जिहड़ा जान बुझ के कीता, जिहदे बारे पता भी सी भी ये नुकसान दे आ, इहदे नाल किसे दी इज्जत खराब हो सकती आ, किसी का पैसा खराब हो सकता, किसी की जमीन जायदाद जा सकती आ, वो रोटी तो आतर हो सकता, वह शरीर का नुकसान हो सकता। ये तू जान बुझ के जे कीता है तो प्यारिया ये गुनाह कीता है, तो ये गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होंदी, गुनाह की सिर्फ सज़ा होंदी है। आप गुरु पातशाह जी को जदों अरदास करते हैं ना, आप ये कहते हैं जी भुलों चुकां की माफ़ी, सिर्फ भुल चुक की माफ़ी मंगते हैं। ते गुनाह भी प्यारे गुरु बख्श दिंदा है, पर त्रुठ के बख्शदा है। जे असीं डिग पईए भी पातशाह असीं पापी हाँ, जे मान लीए भी हाँ असीं ये पाप किया है, मैं गुनाह किया है, पर मनुख कित्थे मनदा है। मनुख तो यह कहता है भी मेरे वर्गा वड्डा धर्मी कोई नहीं, मेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं, यो ही समझते आप। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी अंदर लिखिया जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जी। किन्ना का आप किसी गुरसिख के चरनी हथ लाने भी हाँ धन भाग साडे जी प्यारिओ गुरु प्यारिओ तुहाडे दर्शन होए आ, कदी है साडे मन च नहीं ना आया, क्योंकि असीं अपने तो वड्डा सिख किसी नूं समझदे नहीं, अपने तो वड्डा धर्मी किसी नूं समझदे नहीं। असीं किसी दे चरनी हथ की लाउणा, असीं कहने ये कौन है। सतगुरु पातशाह जी ने जो सानू सिद्धांत बख्शिश कीते आ प्यारे, उन्हां दे विच बहुत वड्डे वड्डे राज छुपे होए आ। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी अंदर सानू ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। हर हर जन दुई एक है बे विचार कश ना है, जल ते तरंग ज्यों जल ही विखै समा है। ते सतगुरु पातशाह जी कहते खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसो मेरो सतगुर सूरा सज्जन सूरा। खालसा मेरा पातशाह जी कहते सतगुरु आ, पर होवे पूरा पूर्ण खालसा होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ भी कचियाई नहीं होनी चाहिए। जो देसी घ्यो प्यारिओ ऐ प्योर हो जाता ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ नहीं रह जाती, ਉਹਨੂੰ तड़का तड़का के ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैल खत्म हो जाती है। फिर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भी खालस घ्यो हो गया, ये देसी घ्यो खालस हो गया। इस तरह ही प्यारिओ जिहड़ा खालसा बन जाता, और वो सतगुरु पातशाह जी ने उदाहरण भी दित्तियां। ते प्यारिओ जदों वो पूर्ण खालसा बन जाता, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते वो
मेरा ही स्वरूप है। इथों तक कि मेरा तुसीं उहनूं सतगुरु ही मान लो, मेरे तो ही वड्डा सतगुरु पातशाह जी कहते, इन्नी वड्डी वड्याई दित्ती है। पर असीं कदी ये मन विच लिआंदा भी पूर्ण खालसा है कौन है, कित्थे गया, कोई लभीए कोई पूर्ण खालसा है तो उहदे दर्शन करिए। सतगुरु पातशाह जी ने कहा सी भी पूर्ण खालसा जिहड़ा असीं साजिया है, ते जे तुसीं उहदे दर्शन कर लोगे, पूर्ण सिख दे दर्शन कर लोगे, तो तुहानूं मेरे दर्शन होणगे। ते हुंदे आ प्यारिओ, ਜਿਹੜੇ पूर्ण रहतवान ते पूर्ण नितनेमी ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। सो ये तीन ताप जिहड़े आ, ये साडे शरीर नूं लगे होए आ, एक एक करके, जां कईयां दे शरीर नूं ये तिन्ने ही चिंबड़ जांदे आ। मानसिक रोग भी लग जाते आ, तांदे रोग भी लग जाते आ, सट्टां पिट्टां भी नाल ही लगियां हुंदियां, विच ही आ तिजा ताप भी आण के लग जांदा। पर पातशाह जी बाणी कहती है उन्ना चिर नहीं लगते जिन्ना चिर परमात्मा ना चाहे, ते वो लाउंदा उदों आ जदों साडे कर्मां दा फल अगे आ जांदा, कीते हुए माड़े कर्म अगे आ जांदे आ, और उन्हां दा फल जदों सानूं भुगतना पैंदा ते फिर प्यारे दुख तां आउणा ही आ जिहड़े असीं माड़े कर्म कीते आ। युधिष्ठिर दा पिता जिहड़ा ओहदियां अखां अन्नियां सी और ओहदा 100 बेटा सी। कैरों पांडवें लड़ाई हुई ना, कैरों जिहड़ी सी 100 भरा सी, ते प्यारे 100 दे 100 ही जंग च मारे गए। श्री कृष्ण जी उस टाइम दे अवतार सी, उन्होंने बेनती की, उन्होंने भी श्री कृष्ण जी महाराज भी ये कि इन्ना वड्डा दुख, एक तो मैं है अन्ना ते एक मेरे 100 बच्चे जिहड़े आ वो मारे गए, इन्ना वड्डा दुख। मां जिस माता पिता दे हुंदियां ओहदा बच्चा चलिया जाए, प्यारे दुख झलना कोई सौखी गल नहीं। क्योंकि बच्चे दे हुंदियां माता पिता चले जाए तां कोई गल नहीं हुंदी, क्योंकि माता पिता उम्र भोग चुका हुंदा। पर जिस माता पिता ने बच्चे नूं पालिया पोसिया होवे, वड्डा कीता होवे, जवान कीता होवे, खिला पिला के उहदा शरीर नूं वड्डा कीता होवे, ते प्यारे जदों वो शरीर विनस जांदा फिर बहुत दुख हुंदा। किसी शरीर की गल तो छड्डो, किसी पौधे नूं ही पालिया होवे, आपां किसी दरख्त नूं ही पालिया होवे ना, ते जदों किते टुट जाए जां उहनूं कोई आफत आ जाए, नेहरी उहनूं पट दे, जां कोई उहनूं वढ लै, जां कुछ हो जाए, ते सानूं प्यारे बहुत दुख हुंदा, हिरदा दुखदा भी मैं पाल के एडा कीता सी, ते किसी मनुख दे शरीर दा किन्ना दुख हो। रो विचार। सो प्यारे उन्हें कहा भी ये इदा क्यों होया, कहंदे तेरे तेरे कर्मां दा ही आ, तू कर्म इस तरह के कीते आ तां होया। वो कहंदा जी मैनू मैं इन्ना ज्ञानी आ भी मैनू 100 जन्म का ज्ञान आ भी मैं अपने 100 जन्म दे विच कोई इहो जिहा माड़ा कर्म नहीं कीता, मैं पुण्य ही कीते आ, मैं भगती ही कीती आ, ते फिर मैनू इस तरह क्यों होया। वो कहते 100 चों 101 जन्म पिछे चले जा। कहता जी वो मैं जा नहीं सकता, तुसी दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने दिखाया, फिर कृपा करके कहते वेख, कहते बचपन दे विच तू एक टिड्डा फड़ के ते ओहदियां अखां दे विच सूलां मारियां, ओहदियां अखां अन्नियां कीतियां, उस अखां अन्नियां करन करके इत्थे नूं अन्ने दा जन्म लिया। तो कहता भी जिहड़ा मैं 100 बच्चा मेरे सामने मरिया,
कहते जो तू वड्डा होया, जो तू राजा बनया, 101 पिछले जन्म की गल आ, कहते जो तू वड्डा होया राजा बनया और तेनू शौक से भी रोज किसी ना किसी जानवर का जेड़े तेरे सिपाही आ मीट लिया तेनू खवाउंदे सी। आदत पई हुंदी ना, ये बाणी विच लिखिया भी एक रस है, रस मीठा रस मास, मास खाण दा एक रस है। ते प्यारे वो कहंदे तेनू रस पिया होया सी ते एक दिन सिपाहियां नूं कुछ नहीं मिलिया, बहुत उन्होंने ढूंढ किया पर किसी का जानवर का शिकार नहीं होया। उन्होंने सोचा भी हुण की हो, राजे ने तो खाना ही खाना। ते प्यारे उन्हां दे जिहड़ा उत्थे अज भी वड्डे वड्डे बंगलियां दे विच वड्डे वड्डे घरां दे विच बाग आ और उत्थे इस तरह सारा कुछ बनाया जाता और उहदे बाग दे विच एक हंस रहिंदा सी। उस हंस दे बच्चे सी और उन्हां दी गिणती 100 तो भी उपर सी। उन्होंने की किया, उहदा एक बच्चा फड़िया तो उहदा मीट बना के उन्होंने देता। जदों उन्हें खाधा उन्हें बहुत स्वाद लगा, क्योंकि इहो जिहा उन्हें कभी खाधा ही नहीं सी। ते प्यारे वो कहंदा भी इहो जिहा मैनूं रोज़ चाहिदा। हुण सिपाहियां मजबूर सी, उन्हें की किया, रोज़ एक बच्चा फड़ना उन्हें खवा देना, रोज़ एक बच्चा फड़ना उन्हें खवा देना। वो इस तरह करके 100 बच्चा खा गया। कहंदे भाई वो जदों हंस ते हंसनी किते गए हुए सी, जदों वापस आए उन्होंने देखा भी बच्चे है नहीं। और क्योंकि प्यारे हुए जेड़े पंछी आ जानवर आ इन्हां कोल भी समझिया और उन्होंने समझ लिया भी होर तां कदे बच्चे जा नहीं सकते, इहो ही कुछ होया साडे बच्चों नाल। और उन्होंने कहंदे उत्थे खड़ के श्राप दिता भी जिद्दां सानू दुख हो रहा है ना साडे बच्चों की मौत का, इदां तेनू ही दुख भोगना पऊ। जिहड़ा साडा 100 बच्चा तू मार के खा लिया, तेरा 100 बच्चा भी एक दिन मरू। और उस तरह ही प्यारे साडे कीते हुए कर्मां दा ही दुख सानू मिलदा है। और एक घटना तुहानू मैं साडे मासी जी आ मेरे सहुरे परिवार च, उन्हां दा एक बेटा उहदे इत्थे पिठ दे पिछे कैंसर सी और उन्हें बहुत दुख भोगया। वो तकरीबन 24-25 साल का हो के शायद इन्नी की उम्र सी, वो शरीर छड्ड गया। उन्हें मेरे हत्थां 'च ही शरीर छड्डिया। मैं रहरास साहब दा पाठ सुना रहा सी जब उन्हें शरीर छड्डिया। ते प्यारे वो जदों उसकी मौत हो गई, सारा कुछ निबड़ गया। कुछ दिनों बाद मासी दसदे कहंदे मैं रो रही सी ते मैं परमात्मा नूं ये कहा भी की गल मेरे बच्चे ने इन्ना दुख क्यों भोगया और उन्होंने तू लै भी गया मेरे कोलों, ये गल की है, किहड़े उन्हें ऐसे माड़े कर्म किए। कहंदे मैं इदां करदी करदी रात की गल सी, कहंदे सौ गई क्योंकि माँ अपने बच्चे नूं बहुत याद करदी आ और जे उहदे कोल चले जाए फिर सारी उम्र ही याद करदी रहंदी। ते कहंदे मैं सौ गई तो रात नूं मैनूं सुपना आया भी ये बच्चों के नाल खेड रहा और इन्हां ने 1-2 भूंड फड़े पकड़े और उन्हां दीयां लत्तां खिंच के तोड़ के छड़ दिते। कहंदे वो दिखाया मैनूं, कहंदे उसे टाइम मैनूं जाग आई भी ये जिहड़ा परमात्मा ने मैनूं दिखाया ये ओहदा ही जिहड़ा कर्म आ इहने भोगया। पहला बिल्कुल सही सी, सेहत भी बहुत सोहनी सी, 9वीं 10वीं विच पढ़दा सी, पर बाद दे विच उहदे एक कैंसर बन गया जिहदे नाल वो बाद लत्तां तो भी तुर नहीं सी सकदा। सारी बाद च उन्हें ये 10-15 साल मंजे ते कट्टे। सो प्यारे इस असी जिन्ने कर्म कीते आ ना जिंदगी दे विच, भावें इस जन्म च कीते आ भावें पिछलियां जन्मां च कीते आ, ते उहदा कीता होया सानू भुगतना ही पैना।
कि वे किसी विद्वान ने लिखा भोगे बिना भागै नहीं कर्म गति बलवान। कहते ने कर्मां की गति बहुत बलवान है। इस करके पातशाह जी ने सानू नाम दे नाल जोड़िया। ते प्यारिओ डरिओ ना इन्हां कर्मां तो, डरन की लोड़ नहीं। जदों भगत सदना दे प्यारिओ हाथ वड़ दिते गए, जे मैं साखी शुरू करना टाइम बहुत लग जू, सीधा इसे गल ते आने आपां। हाथ वढ़ के उहदे किसी बीबी ने झूठा इल्जाम लाता उहदे ते, भगत सदने ते राजे ने हाथ वढ़ा के उन्हें खूह च सटाता। जदों इदां होया तो भगत सदना कहंदा मैं तेरा भगत ते बिना वजह तो मेरे नाल ये कर्म किया गया ते परमात्मा ये की। अगों वाह जाई कहंदे तेरे कर्मां दा। वो कहंदे कमाल आ भी सिंह सरन कत जाई है जो जंबक ग्रासा है। कहंदे जे शेर दी शरण विच जाके भी सानू गिद्दड़ां दा दारी रहना तो फिर तेरी भगती करन दा की फायदा। भी जे सानू साडे कर्मां दा ही डर रहना भी मेरे कर्मां दा मैनू दुख मिलिया, कहंदे फिर तेरी भगती क्यों कीती असीं, ये की करन दा फायदा। फिर प्यारे परमात्मा ने उस टाइम ये रूल चेंज करना पिया कि नहीं, जेड़े भगती करते आ, जेड़े नाम जपते आ, उन्हां दे कर्म कुर्म सब उड़ जाते, सब खत्म हो जाते। आपां पढ़ते ना बाणी दे अंदर कि उन्हां दी दरगाह दे विच जिहड़ा लेखा जोखे उन्हां ने रखे हुंदे ना साम सब फड़ जाते। तिनकी दरगे लेखा पाटा इदां शब्द आउंदा, मैनूं विसर गया। कि वो प्यारे उन्होंने सब कुछ कर्म कुर्म सब कुछ नाश हो जाते हैं। क्योंकि जदों असी बाणी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, साढ़े अंदर एक ब्रह्म अगन जलती है। वो जो ब्रह्म अगन जलती है ना, साढ़े कीते हुए कर्म भावें इकट्ठे होए आ, जिहड़े असी हुण कर्म कर रहे हैं संचित कर्म बन जाते हैं। ये जिहड़े संचित कर्म आ इहो ही परालब्ध कर्म बनते हैं। भाव जिहड़े असी हुण कर रहे हैं, अज कीता आपां कर्म, ये अज का कर्म है, पर यह कल नूं इकट्ठा हो जाना। परसों वाले, चौथे वाले, पिछले महीने वाले, पिछले साल वाले, उदों पिछले सालों वाले ते उदों पिछले जन्म वाले, इनू कहते आ संचित कर्म। इकट्ठे हो जाते हैं कि जदों ये सारे जन्म के अपने कर्म इकट्ठे हो गए, अगले जन्म च परालब्ध बन जाने। इन्हां अनुसार सानू दुख मिलने, सुख मिलने, इन्हां अनुसार सानू उहो जिहा परिवार मिलना, उहो जिहा देश मिलना, उहो जे सानू खान पान सारा कुछ उहो जिहा मिलना जिहो जिहे कर्म कीते आ, उहनूं परालब्ध कर्म कहते हैं। सो वो जिहड़े कर्म संचित हो जाते आ, परालब्ध कर्म हुंदे आ। कि जदों असीं भगती करते हैं ना, उदों मान लो साडे घर असीं दाणे स्टोर कीते होए आ, ते जे उन्हां दे आले दुआले अग लग जे की हो जाता। जे उन्हां दे आले दुआले अग लग जे ना, फिर वो दाणे प्यारे उगण योग नहीं रहिंदे। जदों उन्होंने सेक लग जाए ना, मच जान, फिर उग नहीं सकते। इसे प्रकार साडे परालब्ध कर्म तां रहिंदे आ, पर जदों उन्होंने ब्रह्म की अगन पैंदी आ, सेक पै जाता, फिर उगते नहीं। फिर उन्हों का ना सानू दुख मिलता ना सुख। फिर तो गुर सेवा ते सुख उपजाए, फिर दुख ना लगे आए। जमन मरण मिट गया, काले का किश ना बसाए। अज का यही गुनामा। सो पातशाह जी कहते फिर तो गुरु की सेवा विचों जिहड़ा आपां नाम जप रहे हैं ना, गुरु की सेवा असल में नाम जपना ही आ। वो कहते जिहड़ा नाम जप रहे हो, इहदे विचों जिहड़ा तुहानूं सुख मिलिया, वो दोबारा दुख नहीं बनता। ते प्यारे फिर जदों सदने ने इंज कहा ते उस टाइम ही उहदे हत्थ दोबारा आ गए। उहदे हत्थ जिहड़े वड्डे होए सी, वो दोबारा आ गए। जिवें ਉਹਦੀ पूछ टुट जाए ना, कोड़ किरली दी दोबारा आ जाती है, उवें ही ਉਹਦੇ हत्थ उस टाइम दोबारा आ गए। तो फिर उन्हें आवाजा वूजा मार के चलो उन्होंने उत्थों भी कढ़ लिया गया। सो इस प्रकार आ, वो मैनू पूरा शब्द याद नहीं, पर इत्थों शुरू होंदा सिंह सरन कत जाइए जो जंबक रस है।
सो इस प्रकार ये तिन्ने ताप जिहड़े आ सानू साडे कर्मां नूं ते लगदे आ ते पातशाह जी कहंदे आवत जात नरक अवतार मनुख आउंदा जांदा रहिंदा नरकां दे विच कदी सुरगां दे विच हर हर भजन ना मन मैं आयो कहंदे हरि दा भजन करना कहंदी साडे मन विच कदी आया नहीं सुख सागर प्रभ निमख ना गायो सुखां दा सागर जिहड़ा परमात्मा वा कहंदे उहनूं निमख मात्र भी कदी याद नहीं कीता कदी गाया कदी जपजी साहिब पढ़िया कदी वाहिगुरू वाहिगुरू कीता हरख सोग का दे कर बाधियो। पातशाह जी कहंदे मनुख अपने आप नूं कदी खुशी गमी दा पिंड बना के वसाई बैठा कदी खुशी आ जाती साडे जीवन में असीं खुश हो जाने आ डीजे ला ला के भंगड़े पाउण लग पैने आ कदी दुख आ जाता उस हथड़े मारदे आ हाय ऐ के हो गया हाय रब्बा तू ओ करता जे करता वो लोको मेरे नाल ऐ हो गया। जिहड़ा प्यारे सुख विच वध भंगड़े पाउंदा ना वो दुख विच ही वध दुखी हुंदा वो रोंदा भी बहुत है ते दिऊं व्यवस्था दे जो मुक्ता सोई सोहेला भाली है भगत कबीर जी कहंदे बहुत विरले लोग आ बहुत वो भगत जानी हुंदे आ जिहड़े दुख नूं भी सहार जांदे आ सुख नूं भी सहार जांदे आ। सतगुरु पातशाह जी कहंदे हरख सोग का दे कर बाधियो दीर्घ रोग माया असाधियो। पातशाह जी कहंदे इस नूं माया दे मोह दा अजिहा लम्मा रोग चिंबड़िया होया जिहड़ा रोग हटदा ही नहीं काबू विच नहीं आउंदा दिने विकार करत श्रम पायो। पातशाह जी कहंदे दिन वेले तिन्ना तापां दे असर हेठ मनुख सारा दिन व्यर्थ ही काम करी जांदा। प्यारो करी तुसीं देखो अज अज सवेर शुरू हुई अज दिन शुरू होया ते जे आपां सोचीए भी कोई काम लभो भी कोई काम करिए आपां ते कोई ना कोई काम निकल ही आउणा घर दे विच रहिंदे आ ना कोई काम निकल ही आउणा। जे तुसीं कहो ना मैं अज वेला वो तुसीं वैसे ही वेले बैठे हो पर काम बहुत है करने वाले तुहाडे काम कदी खत्म होने ही नहीं। मैं कई बार देखा भी जे मनुख सोचे ना भी मैं हुण 10 मिनट वेला या 15 मिनट वेला वो अपनी सोच है काम तो सारी दिहाड़ी प्यारे सारी उम्र करी जाओ तां भी खत्म ही नहीं पता नहीं कित्थों आई जांदे। इस संसार दे काम नहीं मुकने सानू कामां नू विश्राम लाना पैना। साडा मुख काम जिहड़ा वा जिहड़ा असीं इस संसार ते करना आए आ वो भी नाल नाल करना आ जरूरी करना है। असीं पता क्यों नहीं करते असीं कहने उधरों वेले हो जाइए असीं तां जी बिजी बहुत है साडे तां काम ही नहीं मुकदे जी काम मुकने ही नहीं काम नहीं मुकने साडा जीवन खत्म हो जाना ते जिस दिन खत्म होया उस दिन सानू प्यारे इन्ना पछतावा होना। सतगुरु पातशाह जी कहंदे जिवें जवारी दोवें हथ झाड़ के ना ते पछताउंदा ना भी मेरा सारा कुछ गया हुण तां मेरी माया मुया सब गई ते बाद च उठ के शर्मिंदा होया कपड़े जे झाड़दा हथ जे झाड़दा तुर पैंदा पछताउंदा उत्थों। पर सतगुरु पातशाह जी कहंदे भी हुण पछताया तेरा की करूगा जे तू गल पहला सोचनी मैं तेरा मनुखा जन्म जा रहा। सतगुरु पातशाह जी कहंदे तिन्ना तापां दे हेठ आके ना मनुख सारा दिन व्यर्थ ही काम करी जांदा जेड़े काम नहीं भी काम आउण वाले वो भी करी जांदा ते पातशाह जी कहंदे श्रम पायो थक जांदा ते रात नूं ऐ पत्थरां नूं डिग पैंदा ते जदों सुबह फिर सूरज चढ़दा उदों कदे उठदा अमृत वेले नूं कित्थे याद रहिंदा बाणी पढ़ने नूं कित्थे याद रहिंदी है क्योंकि काम कर करके थक ही इन्ना जांदा। इहनूं कहो भी अमृत वेले उठिया कर कहंदा जी उठिया ही नहीं जांदा क्योंकि काम कर करके थक ही इन्ना जांदा मनुख उठिया की जाना। नर्वस सिस्टम नूं प्यारिओ रेस्ट जरूर चाहिए आ पर उन्होंने तुसीं थका ही ना लेंदे हो दोबारा उन्होंने चार्ज होने फिर टाइम लगता रहो विचार। पातशाह जी कहते नैनी नींद सुपन बरड़ायो कहते ये नैना दे विच अखां दे विच नींद नहीं आउंदी जे सारी रात सुपने आई जाना तो मनुख सुबह उठ के थकिया थकिया महसूस करता
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਐ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਏ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੜਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤੇ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਐਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ। ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਆ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀਏ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਾਏ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ 5-27 ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾ, ਨਾਮ ਜਪਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋੜ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਨਾ ਛੂਟੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਲ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਏਹਾ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ